अब से करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के राणिप में मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 9 बजे की जानकारी दी गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद की वो 9 बजे राणिप में वोट डालने के लिए जाएंगे। वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने बड़े भाई शोभा भाई से भी मिलने जाएंगे। आपको हम लगातार ये बता रहे हैं 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 93 सीटें हैं, 833 उम्मीदवार मैदान में हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद में मौजूद हैं, राणिप में अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे। उनके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो भी अहमदाबाद में ही मौजूद हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई थी उनकी माताजी के साथ, वो तस्वीरें भी जी न्यूज़ ने आप तक दिखाई थी। और जो तस्वीर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता देते हैं राणिप में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे, वहीं से ये तस्वीरें जी न्यूज़ आप तक लगातार। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहुंचा रहा है, मेरे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, हर इंफॉर्मेशन और जानकारी साथ ही तस्वीरें भी आप तक वो लगातार पहुंचा रहे हैं। सेकंड और फाइनल राउंड है गुजरात में ये वोटिंग का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कल अपनी मां से मिले थे, जैसा कि हमने आपको बताया, हीराबा से उनकी मुलाकात हुई, कल शाम ये तस्वीरें आई और आज राणिप में अपने मताधिकार का इस्तेमाल वो करने जा रहे हैं। अब से करीब आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद इसी पोलिंग स्टेशन में वो वोट डालेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, रविंद्र भी हमारे साथ हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जरूरी है हम आपको ये बताएं कि कैसे धुआंधार प्रचार हुआ, जोरदार प्रचार हुआ। रैली मीटर की यहां पर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी सिर्फ 2 सभा उनके द्वारा गुजरात में की, उनके ओपोनेंट्स ने बहुत निशाना साधा। और क्या डिटेल्स हैं चंदन, अगर रैली मीटर की बात की जाए बड़े नेताओं की गुजरात में विधानसभा पोल से पहले? बिल्कुल अदिति, 27 साल से बीजेपी गुजरात की सत्ता पर काबिज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में भी जम करके रैलियां कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दोनों चरण में हुए चुनाव प्रचार को मिलाकर रैलियों की संख्या हम अपने दर्शकों को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 32 रैलियां की है, यानी 32 रैलियों से उन्होंने सभी 182 विधानसभा सीटों को कवर किया है। उनकी रैलियों का मतदाताओं पर हमेशा जबरदस्त असर पड़ता है और इस बार वोटर्स पर कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर बात की जाए गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने भी 30 रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात के हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी के एक और स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने गुजरात चुनाव में 29 सभाएं की हैं। और अगर बात की जाए बीजेपी के इन 3 दिग्गजों के अलावा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल ने 15 जनसभाओं को संबोधित किया, 15 रैलियां की। आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव में सीरियस कंटेंडर के तौर पर लड़ रही है। पिछले बार भी उतरी थी चुनाव मैदान में, लेकिन बहुत कमाल नहीं दिखा पाई थी। इस बार पार्टी को लेकर के काफी उम्मीदें लगा रहे हैं उनके समर्थक। वहीं राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक, उन्होंने गुजरात में सिर्फ 2 रैलियां की है। और अदिति, इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी, जिन्होंने 2017 में काफी चुनाव प्रचार किया था और पार्टी को उसका फायदा भी मिला था, उन्होंने सिर्फ 2 रैलियां की हैं और कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रामक चुनाव प्रचार करती नहीं दिखी है। और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो ग्राउंड पर काम कर रही है और अगर राहुल गांधी वहां पर प्रचार करने जाते तो ये लड़ाई जो थी नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बन जाती और ये लड़ाई कांग्रेस बनने नहीं देना चाहती थी। ये दलील कांग्रेस पार्टी की कुछ नेताओं द्वारा लगातार दी गई। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र कुमार हैं राणिप से। प्रधानमंत्री मोदी अपने मताधिकार का इस्तेमाल वहां पर करेंगे। अंकुर त्यागी आपके साथ हैं सीएम भूपेंद्र पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और साथ ही वीरमगाम से मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार, प्राइम मिनिस्टर ने 9 बजे का वक्त दिया है, कितनी देर में प्राइम मिनिस्टर वहां पर एक्सपेक्टेड है? तस्वीरें वहां पर दिखाइए और साथ ही जो वोटर है उसमें कितना उत्साह है? प्राइम मिनिस्टर खुद एक मिसाल के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं कि मैं 9 बजे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करूंगा। गुजरात का वोटर को वो कितना अपील कर रहा है? बिल्कुल, जो जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर राणिप में पहुँचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या जो नज़ारा है, यहाँ पर जो भीड़ है
सुरक्षा कर्मी तो हैं ही, लेकिन मीडिया कर्मी हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो रानीप के जो निवासी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बच्चे भी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बीजेपी ने एक इसको उत्सव के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री के स्वागत करने का भी जो तरीका अपनाया गया उसको भी आपने देखा, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिथि। जिस तरह से रैलियों में या फिर रोड शो में प्रधानमंत्री का घंटों घंटे इंतजार करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जब वोटिंग करने आएंगे 9 बजे के आसपास, तब प्रधानमंत्री का एक झलक देखने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। एक बात और है अदिति, अगर देखा जाए गुजरात की बात करें तो पिछले 1980 में प्रधानमंत्री 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था, तो उस समय मात्र 14.80 वोट आया था बीजेपी को और 9 सीटें आई थी। उसके बाद से लगातार अगर पिछले 3 चुनाव में देखा जाए तो 45% से ज़्यादा वोट पड़े। कहा जा रहा है जो फर्स्ट पेज में है कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। 10 लाख जो न्यूमेरिकल है वो वोट ज़्यादा पड़े हैं पिछली बार से, फर्स्ट फेज से वोटिंग से। तो बीजेपी का कहना है कि हमारे जो वोटर हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ लेवल का जो कमेटी है उसको हमने एसेस किया है, तो हमारे वोटर घर से बाहर निकले हैं, और इसलिए बीजेपी को उम्मीद है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड में ही बात कहा है कि जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें 2/3 और सेकेंड फेज का जो होगा हमारे वोटर बाहर निकलेंगे। हमारे ऐसा मैकेनिज्म है, हमारा सिस्टम है, उनको हम वोट बाहर कराएंगे, लोग बूथों पर लेकर आएंगे, तो हमारा 3/4 यहाँ पर उसको सीटें आएगी सेकेंड पेज में। और इसलिए बीजेपी उम्मीद है कि 150 का जो आंकड़ा लगभग है उनका लक्ष्य है वो पालेंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सबसे बड़ा अगर सूत्रधार है, करता है तो वही है, और उनकी झलक पाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने देखा कि आज भी उनका बिजी शेड्यूल है, पहले यहाँ पर आकर वोटिंग करेंगे, उसके बाद अपने भाई से मुलाकात करेंगे, बीजेपी दफ्तर जाएंगे दिल्ली मुख्यालय, वहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, और शाम को G20 को लेकर राष्ट्रपति भवन में ऑल पार्टी एक बैठक है, सर्वदलीय बैठक, उसमें शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री लगातार बीजेपी के लिए सियासत भी कर रहे हैं, देश को भी देख रहे हैं, और G20 का जो उनको एक मौका मिला है भारत को, उसकी भी कैसे आगे रूपरेखा तो तैयार हो, उसको पर भी एक सुर हो विपक्ष का, उसकी भी तैयारी करेंगे। रविंद्र, हम आएंगे उन तस्वीरों के लिए आपके पास। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब से करीब 25 मिनट बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है, तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। घाटलोडिया में अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है अंकुर त्यागी, वहां पर वोटर में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। देखिए, प्रतिष्ठा की लड़ाई इससे पहले 2017 में जब चुनाव हुआ था तब हुआ था, क्योंकि तब उस वक्त पाटीदार आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर था। 2015 में पाटीदार आंदोलन हुआ था, तब माना जा रहा था बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो जाएगी। तब आनंदीबेन जो थी वो यहाँ से चेहरा हुआ करती थी। 2012 में उन्होंने चुनाव जीता था, और उसके बाद उनको हटाकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का। और इसी सीट से जो जब खुद आनंदीबेन आई थी और उनको रिप्लेस किया गया था, और भूपेंद्र पटेल यहाँ का चेहरा बने थे, और भूपेंद्र पटेल अब यहाँ से 1,17,000 वोटों से तब जीते थे। तकरीबन ये था। उम्मीद इस बार ये है कि इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो लोग हैं यहाँ से जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा पार्टी कौन सी है, मुद्दे क्या हैं घाटलोडिया सीट के उम्मीदवारों से। आप मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इसमें बता ही नहीं सकते। नहीं, मुद्दा पार्टी मत बताइए कि आप जब चुनाव देते हैं तो उस वक्त आपके जहन में क्या रहता है कि किन मुद्दों पे जाके मेरे को चुनाव करना है। अभी रोड, रास्ता, शिक्षा, सब अच्छे मुद्दे हैं। हाँ, अच्छा। सीएम खुद यहाँ से आते हैं, कुछ फर्क आता है कंस्टिट्यूंसी में, विकास कार्यों में, या आपने कुछ फर्क देखा या नहीं देखा? हाँ, देखा है। अच्छा, किस तरह का फर्क? मतलब अभी जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो बहुत अच्छी है, और यहाँ का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये वो भी बहुत अच्छा है। तो कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये कहती हैं कि शिक्षण संस्थान जो हैं या फिर हॉस्पिटल हैं वो फैसिलिटीज किस तरीके की हैं? वो बाकी सब अच्छी है, अभी एजुकेशन में थोड़ा और डेवलप करने की जरूरत है। एजुकेशन करने की जरूरत है। अदिति, ये जो सीट है यहाँ से मैं आपको बताऊं 2012 में आनंदीबेन यहाँ से जीती। थोड़ी देर के बाद खुद राज्यपाल आनंदीबेन यहाँ पर आने वाली हैं वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद सीएम भूपेंद्र पटेल जो खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आने वाले हैं। और इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, सीएम पद के जो चेहरे हैं, यशोदान गढ़वी, वो भी विधानसभा जो उनकी लगती है वो यही विधानसभा लगती है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।